डेफिनेटली वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो 2025 यहाँ पे आ चुका है, तो आपको शुभकामनाएं 2025 की। चीज़ें तो वही सेम रहेगी, बस यहाँ पे साल चेंज हो चुका है, एक नया साल 2025 में आपकी सपोर्ट जो मुझे डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। तो कहानी थोड़ा सा पीछे जाती है, पास्ट। एक ऑर्फनेज से जो है कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं। इनके हिसाब से वो बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं किसी कारण के वजह से। प्रेजेंट टाइम में जो है वो बच्चे डेफिनेटली बड़े हो चुके हैं एंड 22 साल के बाद जो है उन्हीं में से एक बच्चा एडवर्ड जिसका नाम है, जो कि पहले एक 713 किसी एजेंसी में काम करता था, बट वो अभी एजेंट नहीं है। एडवर्ड के हिसाब से वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। जैसे कि एडवर्ड जो है वो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है, लेकिन एडवर्ड जो है वो सोचता है कि जब वो 10 साल का था तो उस टाइम जो है उसकी यादें किसने मिटा दी है। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि 10 साल के आसपास या फिर उसके बचपन में जो भी हुआ होगा उसे कुछ अभी तक पता नहीं है, या फिर उसे कुछ याद ही नहीं है। वैसा एडवर्ड जो है एयरपोर्ट से निकल के वो टैक्सी में बैठता है, लेकिन एक टकला आदमी जो है एडवर्ड का पीछा करता है। एंड ये बात जो है एडवर्ड को थोड़ी देर बाद ही पता चलती है। एडवर्ड कहता भी है कि टैक्सी वाले को कि किसी जगह से जो है अच्छे से निकलने के लिए, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होती है। एडवर्ड जिस टैक्सी में बैठा था वो टैक्सी एक सब्जी मंडी में जाकर टकराती है। ये लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। वो टकला आदमी भी जो है अपनी टैक्सी को इनके टैक्सी में टक्कर मार देता है, जिसके वजह से जो है वो टैक्सी ड्राइवर तो मर जाता है, लेकिन एडवर्ड बचा रहता है। वो कहीं भाग जाता है यहाँ से, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है क्योंकि ये टकला आदमी जो है एडवर्ड को पागल जैसे पीटने लग जाता है। एडवर्ड एक पुलिस वाले से गन लेके जो है 2-3 गोली चलाता है इस टकले के ऊपर, लेकिन ये झाटू जो है मरता नहीं है। लेकिन जैसे तैसे जो है इस टकले को जो है एक चीज़ से घुसा के मार देता है जान से, जिसके बाद ही जो ये फाइनली ये टकला मार जाता है। दूसरी तरफ जो एक बड़ी सी जहाज़ होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जहाज़ समुद्र में होती है एंड ये लोग जो है वो समुद्र के अंदर से कुछ निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही जो इनको एक बड़ी सी बॉक्स मिलती है। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि गाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए जहाज़ में जो लोग होते हैं उनके लिए। साथ में उस बॉक्स को जो है इस बूढ़े आदमी को काफ़ी देख के ऐसा लगा था कि इस बूढ़े को जो है कुछ खास पता होती है इस बॉक्स के बारे में, जो कि इनको समुद्र के अंदर से मिली है। प्रेजेंट टाइम में जो है एडवर्ड के पास एक एंशिएंट टाइप की चीज़ होती है, जो कि एडवर्ड को भी पता नहीं है वो चीज़ क्या है, लेकिन उसके हिसाब से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो है वो जहाज़ के ऊपर वो बूढ़ा आदमी जो है वो मना करता है उस बॉक्स को खोलने के लिए, लेकिन ये झाड़ू लोग जो है उस बॉक्स को खोल ही लेते हैं एंड इस बूढ़े आदमी को जो है किसी जेल के अंदर ये लोग बंद कर देते हैं। जैसे ही वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो दूसरी तरफ जो है एडवर्ड के पास जो पीस होती है वो चीज़ वो थोड़ी सी चमकती है। एक और अजीब चीज़ होती है, इस सिटी में कुछ लोग जो है वो अपने आप ही अपने घर से निकल के चलते हैं, जैसे कि वो अपने खुद के होश में नहीं होते हैं। मे भी कोई अननोन जो है उनको कंट्रोल कर रहा है अचानक से। जब से वो बॉक्स खुला है तब से ये हो रहा है एंड ये कुछ देर पहले ही वो बॉक्स को खोला गया है उस समुद्र में। तो जहाज़ के अंदर जो केज होती है जिसके अंदर उस बूढ़े आदमी को बंद कर दिए थे, वो बाहर जैसे तैसे चला आता है। वो देखता है बहुत से लोग जो है यहाँ पे मर चुके हैं बुरी तरीके से। इतनी बुरी तरीके से उनकी गांड मारी गई थी कि वो लोग जो है उठ ही नहीं पाए हैं। कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं होता है, सब लोग मर चुके होते हैं। बूढ़ा आदमी इस चीज़ को देख के काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली उस बॉक्स के अंदर एक्चुअली छाट का चीज़ क्या था जो कि बुरी तरह से पेलता है लोगों को। डेफिनेटली बूढ़ा आदमी यहाँ पे और कुछ इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है, वो सीधा यहाँ से चला जाता है कहीं। एडवर्ड सोया हुआ था, उसकी आंखें खुलती क्योंकि उसकी फ़ोन बज रहा था एंड फ़ोन पे होती है कोई लिंडा नाम की औरत, जो कि कहती है एडवर्ड को कि उसका पति या फिर उसका दोस्त जॉन जिसका नाम है वो अचानक से रात के टाइम कहीं चला गया। जैसे कि एडवर्ड जो है उस 713 एजेंसी में काम करता था, लेकिन अभी वो काम नहीं करता है किसी कारण की वजह से। लेकिन एडवर्ड उसी एजेंसी में काम करता हुआ एक फिशर नाम के आदमी को जो है जॉन के बारे में कहता है उसकी कुछ जानकारी निकालने के लिए। जिस ऑर्फनेज में एडवर्ड पहले पला बड़ा था, उस ऑर्फनेज में एडवर्ड बहुत लंबे समय के बाद जाता है। वहाँ से बातचीत करके सीधा मिलता है फिशर से, अपने पुराने साथी से, जो कि एक फ़ाइल देता है एंड पिछले रात जो भी गायब हुए थे उनकी जानकारी होती है इस फाइल में। एडवर्ड मिलता है एलियन से एंड वो एडवर्ड को देखते ही चाटा मारती, क्योंकि उसे लगा था कि एडवर्ड गांडू जब मर चुका था कहीं पे। एडवर्ड उसको वो पुराना पीस दिखाता है जिसको कि वो कुछ अफगानी कहती है। एडवर्ड के हिसाब से ये जो पीस है उसे किसी गोल्ड माइन से मिला था। एलियन जो है एक ऑफिस में काम करते हैं एंड यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है। तभी अचानक से जब इस ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड जब चेक करता है तो उसको कोई अनजान जो है मार देता है जान से।
एंड बोजानजान जो होती है उसके पास बड़े साइज़ के टेंटिकल्स भी होती है। इसका मतलब यही है कि ये चीज़ जो भी है वो कोई नॉर्मल तो चीज़ नहीं है या फिर कोई गुंडा, छोटा मोटा गुंडा तो नहीं है, कुछ क्रिएचर टाइप का चीज़ है जो कि इस दुनिया में आ चुका है लोगों की गांड मारने के लिए। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो क्रिएचर है वो काफ़ी तेज़ है। थोड़ी देर बाद जो है वो 713 एजेंसी के लोग यहाँ पे चले आते हैं एंड इसी एजेंसी में काम करता हुआ एक साथी से मिलता है, एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है बॉयक। ये बॉयक काफ़ी गुस्सा होता है एडवर्ड के ऊपर। एडवर्ड इसके साथ हाथापाई करके उसका कुछ एक्सेस कार्ड ले जाता है एंड ये चीज़ें पता भी नहीं चलती बॉयक को। एडवर्ड मिलता है फिशर से जो कि इस एजेंसी में भी फॉरेंसिक डॉक्टर का काम करता है। अभी जब वो टकले का बॉडी का ऐसे पोस्टमार्टम कराया था, फिशर कहता है कि ये जो टकला है वो पहले इस एजेंसी में था, इसका नाम है जेम्स पिंकर, लेकिन ये जो है 20 साल पहले यहाँ पे एजेंट था, अभी नहीं। पोस्टमार्टम करने के टाइम जो है उसके बॉडी से वो कुछ छोटी मोटी वो चीज़ निकालते हैं, नुकीली टाइप की चीज़ होती है उसके पीठ से। इसके बाद जो है डॉक्टर हॉजगन, वही बुढ़ा है जो कि शिप में था, वो मिलता है एलियन से। जब इस बूढ़े को पता लगता है कि एडवर्ड के पास वो एक पीस है तो वो काफ़ी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है उस चीज़ को जानने के लिए। दूसरी तरफ से फिशर भी ऐसे स्कैन करता है एडवर्ड को, तो उसके छाती में कुछ दिखता है, एडवर्ड के छाती में, जिसको देख के उसे लगता है कि वो कुछ सिम्बायोटिक वैसा टाइप का चीज़ है जो कि एडवर्ड के बॉडी में एक्टिवेट हुआ नहीं है अभी तक। मे भी ये चीज़ जिस इंसान के अंदर होती होगी, वो लोग ऐसे झाटू जैसे काम करते होंगे, अपने होश में नहीं रहते हैं। लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता चली है कि वो क्रिएचर का स्टोरी क्या है, वो क्रिएचर किसी जानवर से बने या फिर किसी इंसान से है। मे भी ये डॉक्टर हॉजगन ही होता है जो कि एक क्रिएचर को जो है किसी जेल में बंद करके रखा है साला। उस क्रिएचर के अंदर से खून निकाल के अपने हाथ में इंजर्ड करता है जैसे कि ये कोई ड्रग्स हो। इन क्रिएचर्स को ये लोग कुछ जीनोम्स कहते हैं यहाँ पे। ये जो क्रिएचर होती है वो कुछ स्पेशल लाइट से ही ऐसे इफेक्ट पड़ती है एंड कुछ खास बुलेट जो है उनके पास करती है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल या फिर एलिमेंट होती है। एंड ये क्रिएचर जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो चार्ज या फिर फील्ड वो मशीन में दिखाई देती है एंड उसी तरीके से ही पता चलती है कि वो लोग आसपास है कि नहीं। अजीब बात ये होती है कि वो जो टकला जो था यानी कि जेम्स, वो 20 साल पहले इस एजेंसी में जो काम करता था, उसकी बहुत से रिकॉर्ड जो है वो क्लासीफाइड है, यानी कि उसकी डाटा जो है वो जो भी उसके डिटेल्स होती है वो अभी तक सीक्रेट रखी गई है। बट वो टकला जो है प्रेजेंट टाइम में मर चुका है तो उसका कोई वैसे फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ से फिशर जब घर में होता है तो मे भी ये हॉजगन ही होता है बूढ़ा साला, बहुत ज़बरदस्ती एक कीड़ा खिलवाता है फिशर के मुंह के अंदर डालता है वो। तभी एडवर्ड जिस जगह में होता है वहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है फिर से, जैसे कि इससे पहले एलिन के ऑफिस में की थी लाइट ब्लिंक एंड वहाँ पे वो क्रिएचर झाटू चले आए थे। अभी एडवर्ड काफ़ी अलर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे वो एलिन के साथ ही होता है। वैसे एडवर्ड जब चेक करता है वो मिलता है जॉन से एंड जॉन जो अपने होश में नहीं होता है डेफिनेटली। साथ में जॉन जैसे ही ऐसे गांडू लोग जो कि इनके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे बुरी तरह से हाथापाई होती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि थोड़ी देर बाद जो है वो क्रिएचर भी चला आता है साला। बाद में जाके एजेंसी वो पहुँचती है लेकिन वो लेट होती है, हालांकि ज़्यादा भी लेट नहीं होती है, वो लोग भी 2-3 क्रिएचर का सामना करते हैं। इस एजेंसी को ऐसे जानकारी मिली थी कि जो गोल्ड माइन या फिर जो भी पुराना वो खदान होती है उस जगह में जो है मैं भी बहुत सारे क्रिएचर आने ही वाले हैं बस। तो ये सब लोग जो उसी पुराने खदान में जाते हैं, अपना छोटा सा बेस यहाँ पे बिठाते हैं। इस एजेंसी की आधी टीम जो है वो इस खदान के बाहर रहती है एंड बाकी जो है थोड़ी सी टीम एडवर्ड एंड बॉय के साथ अंदर घुसती है। जब ये लोग अंदर चेक करते हैं तो इनको एक होल मिलती है, बड़ा सा अंदर होती है, नीचे की तरफ गई हुई होती है वैसे। तो नीचे और अंदर ये लोग जाते हैं, लेकिन बाहर के साइड जो है क्रिएचर आ चुके थे बहुत सारे जिनका सामना वो एजेंसी करती है। जैसे ही उस खदान के अंदर ये लोग घुसते हैं, यानी कि वो गड्ढे के नीचे है पूरा, तो इनको एक बेसमेंट दिखाई देती है यहाँ पे। लेकिन जिस जगह में ये लोग खड़े हुए थे उसी जगह के नीचे से ज़मीन से कुछ टेंटिकल्स आके इनके ऊपर हमला करती है। इनके सामने एक कंक्रीट की दीवार जो है वो जब होती है तो उसको बॉम्ब से फोड़ने के बाद जो ये लोग पहुँचते हैं एक लैब के अंदर, यानी कि इस बेसमेंट में एक लैब भी होती है। इसी झाटू लैब के अंदर जो है वो टेंटिकल से डायग्राम बने हुए थे एंड एडवर्ड समझ जाता है कि जब वो छोटा था तो ये लोग कुछ इम्प्लांट किए थे उनके अंदर एंड ये चीज़ जो है वो 713 की है, यानी कि ये इसके पीछे जो है वो एजेंसी का ही हाथ है शायद। तभी इनके पास एक दरवाज़ा दिखता है सामने जो कि काफ़ी मजबूत वाली दरवाज़ा होती है। तो एडवर्ड जो है उस चीज़ को निकालता है जो उसके पास थी, लेकिन डॉक्टर हॉजगन कहाँ से चला आता है झाटू साला,
वो इनको भागने के लिए कहता है एंड ये ले जाता है एडवर्ड से वो चीज़। एंड इनके हिसाब से वो दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर हजगन जो है उस चाबी को या फिर उस चीज़ को इस्तेमाल कर देता है उस दरवाजे के ऊपर, जिसके बाद ये दरवाज़ा खुल जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलती है ये लोग अंदर देखते हैं इनका जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे इन क्रिएचर का जो है अड्डा होता है यहाँ पे। ये लोग एक बॉम्ब फेंक के यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में बुर्ग जो है उसका डेटोनेटर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि वो मैनुअली वो जाके वहाँ बॉम्ब को धमाका करेगा। एडवर्ड एंड एलिन जो है वो कंटिन्यू करते हैं बाहर जाना। तो एडवर्ड एंड एलिन जो है वो तो भाग गए थे, लेकिन बुर्ग जो है वो वापस आके उस बॉम्ब में टाइमर सेट करके जो उड़ा देता है, जिसकी वजह से जो है इस जगह में बहुत बड़ी एक धमाका होता है। एडवर्ड एंड एलिन जो है बाहर निकलते हैं एंड वो भी जिस जगह में ये लोग निकलते हैं वो पास ही में ऑर्फनेज होती है। दोनों ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं तो किसी ने सिस्टर को मार दिया होता है साला। दोनों देखते हैं कि पूरी सिटी जो है वो खाली होती है एंड वो धमाके के बाद जो है मैं भी शायद वो बुर्ग बचा हुआ था। इन दोनों को लगता है कि वो क्रिएचर ख़त्म हो चुके हैं, तभी मैं भी इनके ऊपर कोई हमला करता है शायद से, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो 2025 में देखें कुछ नया हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कम बनाऊँ ताकि मैं दूसरे काम में भी फोकस कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।